पिछले 2 दिन में जो सबक हुए थे उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू करता हूं। तो पहले दिन हमने पढ़े थे, माइक चालू है आप लोगों में से किसी के माइक चालू है या तो फिर मैं आपको म्यूट कर दूंगा। हाँ, तो अरबी में जो लफ्ज होता है उसे कलीमा कहते हैं। कलीमा के 3 हिस्से होते हैं, एक है इस्म, दूसरा है फियल और तीसरा है हर्फ। इस्म को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, फियल को वर्ब कहते हैं और हर्फ को पार्टिकल कहते हैं। तो ये तीनों में से हम लोगों ने 2 चीजों की पढ़ाई चालू की है। पिछले 2 दिन में हमने इस्म को पढ़ना शुरू किए हैं और हाफिज साहब ने दूसरे सेशन में फियल शुरू किए हैं। फियल माजी के अक़साम आपको बताने लगे हैं। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है बराबर? ठीक है, तो चलिए हम इस पे आगे बढ़ते हैं और हमारा पूरा दायरा मैं जो पढ़ाऊंगा इल्म नहू उसमें हम ये इस्म के मुतालिक पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इसके मुतालिक पढ़े थे ये इस्म के तहत में क्या क्या आता है। इस्म के तहत आप नोट कीजिए कि इस्म के तहत इस्म की जो डेफिनेशन है, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम। तो किसी शख्स का नाम हामिदुन है, हामिदिन के बजाय हम कहेंगे वो, अरबी में उसे हुआ कहते हैं, ये भी इस्म है। इसके बाद में कबीरुन, कबीरुन का मतलब है बड़ा, ये भी इस्म में आता है। उसके बाद कबला, कबला का मतलब है पहले से पहले, ये भी जो है इसमें आप देखिए। मैं आपको बार बार बोलने के बावजूद आप माइक चालू करके सलामा कर रहे हैं मुझे। आपने इस बात का ख्याल रखें कि आपका माइक म्यूट करे। क्यों सता रहे आप? हाँ, माइक बंद कर दो उनका, म्यूट कर दो। तो ये इस्म की हम पढ़ाई करने लगे हैं और ये इस्म की पढ़ाई में आज हम उसके अंदर और तफसीली जाएंगे इसके। तो इस्म की पढ़ाई में आज हम जो है इस्म की खुसूसियात यानी इस्म की प्रॉपर्टीज या इस्म की अक़साम जो कल शुरू करे थे हम, वही आज फिर से उसको दोहरा रहा हूं मैं मुख्तसरन। तो इस्म की जो हमने एक डिवीजन करे थे, इस्म के अंदर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब है इसमें जिन्स। एक बड़े ग्रुप के अंदर से कोई भी एक शख्स को निकालेंगे तो आप उसे इसमें जिन्स कहेंगे। इसके 2 तक़सीमें होते हैं। चांद भाई मोबाइल बंद करो आपको पहले। हाँ। इसमें पहले हिस्से को कहते हैं इंडेफिनेट कॉमन नाउन, दूसरे को कहते हैं डेफिनेट कॉमन नाउन। फ्राइड राइस भी अरबी में इसे कहते हैं इसमें नकीरा और दूसरे को कहते हैं इसमें मारिफा। अब सबका माइक बंद कर दो। जो बार बार कहने के बावजूद भी अपने लोग समझते नहीं। हाँ, तो मैंने कल आपसे बताया था कि इसमें आम में से 2 तक़सीमें करे थे हमने। एक को कहा था हमने इसमें नकीरा और दूसरे को कहा था हमने
इसमें मारिफा, कुछ याद आता है आपको? इसमें नकीरा के लिए हमने बताया था बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा, उसके लिए लिखे थे हमने वलदुन। वलदुन के मायने है बहुत सारे बच्चों में से कोई एक लड़का, ऐसा लड़का जिसे मैं नहीं जानता, तो उसको उर्दू में उसकी तारीफ में कहेंगे कोई एक लड़का। और इसमें मारिफा में कहे थे हमने खास लड़का बनाने के लिए उस पर मुअर्रफ बिल लाम लगाए, अल अल वलदू। जब ये कोई भी एक आम लड़का होगा उसको वलदुन कहेंगे हम, और बहुत सारे लड़कों में से ऐसा एक लड़का जिसे हम जानते हैं उसको अल वलदू कहेंगे। ठीक है भाई, सबको समझ में याद आया ना कल जो बताया? चलिए, तो इसमें जिन्स, तीन चीज याद रखो। इसमें जिन्स ये कंबाइंड का नाम है, लेकिन इसकी तकसीम हो जाएगी तो ये हो जाएगा इसमें नकीरा। नकीरा के मुतालिक मैंने बताया था नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता उसके बारे में, तो कोई भी एक लड़का। और इसमें मारिफा के मुतालिक मैंने कहा था ऐसा लड़का जिसके मुतालिक मैं जानता। तो ये मखसूस है, ये गैर मखसूस है। ठीक है, यहां तक आपको कोई पूछना है? पूछिए, अब फिर सब आगे बढ़ाइए। अब यहां पे आ गए थे हम, उसके बाद में और एक चीज नई पैदा करे थे उसमें हमने, इसम के बाद में कॉमन नाउन आए थे। कॉमन नाउन में दो हिस्से करे थे हमने, इसमें नकीरा और इसमें मारिफा। उसके साथ हमने एक नाम सीखे थे, प्रॉपर नाउन। तो तीन चीजें भी अपने पास आ गई हैं। जब वो लड़के को हम नहीं जानते तो हमने कहे थे वलदुन। अब वो लड़कों में से खास लड़का, एक लड़का खास जिसे मैं जानता। शाबाश, अल वलदू, अल वलदू। अब यही लड़के को झूले में डाल के नाम रखे थे हमने, तो उसका नाम रखे थे हमने हामिदुन। क्या नाम रखे थे? तो जो रखा हुआ नाम है उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। इसको बोलते हैं हम इसमें नकीरा, इसको बोलते हैं हम इसमें मारिफा, इसको बोलते हैं इसमें अलम। इसमें अलम सादी जुबान में याद रखने के लिए कहो, कोई भी लड़का तो दो आएगा, खास लड़का है तो अल आएगा, पीछे दो आएगा, और रखे हुए नाम पर दो पेश आएंगे, लेकिन यहाँ अल नहीं आएगा। खालिदुन, हामिदुन, मोहम्मदुन, ऐसे नाम है। ठीक है, यहां तक का सबको क्लियर है? अच्छा, चलिए और आगे चलते हम लोग। फिर हमने देखे थे, ये आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके ऊपर की स्लाइड में अभी तो और चलिए आप। हाँ, यहां पर आए थे। अब इस्म के हमने देखे थे कुछ खास चार खूबियां। मैंने इस तरह से एक प्रिज्म ड्रॉ करा था, आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे, इसमें से लाइट पहुंचाएंगे तो चार शुआएं निकले। सबसे पहले इसको कहते हैं हम वुसअत। क्या कहते हैं? वुसअत का मतलब है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट है तो क्या बन गया वो? वलदुन। और डेफिनेट है तो क्या बन गया? अल वलदु। ये दो मालूम हो गया आपने। और तीसरा इसमें से पढ़े थे हमने, जब उसको नाम रख देते हैं हामिदुन, तो ये तीन नाम याद रहना हमको। अल वलदु, वलदुन और हामिद, तीनों के नाम क्या है? नकीरा, अपना मारिफा, नकीरा, इसमें अलम। ठीक है भाई, ये तीन चीज याद हो गए आपको। अब इसके बाद में हम ये पूछेंगे कि भाई वो हामिद जो है उसका
जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो हम बोलेंगे मुजक्कर है। मुजक्कर का मतलब एक मर्द। अगर मोनस है, अगर यहाँ पे हम ज़ैनबु लिखते थे तो वो क्या होता था, मोनस। तो ये हो गया डेफिनेट का, हम पकड़ लेंगे डी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म करेंगे। हाँ, अच्छा, ये क्या है, जेंडर। जेंडर का मतलब क्या है, जिन्स, मर्द है या औरत है। ठीक है, तो इसको हम पकड़ लेंगे जी। अब ये क्या है, नंबर। नंबर यानी कि अरबी में खास तरीका है, वाहिद। हाँ बोलिए, मुसन्ना। इसके दो नाम है, मुसन्ना और तस्निया। क्या क्या बोलो। अच्छा भाई, सब लोगों ने अपनी नोटबुक और कलम लेके बैठे ना, हाँ, लिखो। तो वाहिद क्या है, उसको मुफरत कहते हैं। क्या कहते हैं, मुफरत। याद रखो, ये सब वर्ड याद रखना। मुफरत को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर। मुसन्ना को क्या बोलेंगे हम, डुअल। और उसके बाद में जमा को क्या बोलेंगे हम, प्लूरल। तो तीन चीज आती है। नंबर का मतलब क्या है, एक, दो या दो से ज्यादा। एक, मुफरद, दो। इसके दो नाम है, दो भी नाम है इसके, मुसन्ना और तस्निया। मुसन्ना या तस्निया। और जमा तो आप जानते हैं, उर्दू वर्ड है जमा। ठीक है भाई, तो इसका नाम, इसका इसका एब्रिविएशन क्या है, एन ले लेंगे इसका। इसका डी लिए, इसका जी लिए, इसका एन लिया। और तीसरी चीज देखी हमने, कोई भी नाम तीन शक्लों में आएगा। जैसा मैंने अभी लिया, हा में दुन आएगा, इसको बोलते हालत रफा। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। फिर हा में दन आ गया, हा में दन, इसको बोलते हालत नस्ब। और तीसरा आता है हा में दिन, इसको बोलते हालत जर। जरा 5 बार रिपीट करेंगे हम, बोलो। हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। चलो, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। इसको बोलते हैं ऐराब। क्या बोलते हैं, ऐराब। और इसका इंडिकेशन आइस है। अब ये देखिए, यहाँ पे इसको एक छोटा सा एब्रिविएशन बनाएंगे हम। ये चारों वर्ड को ले लेंगे, डी है, ये आई पहले ले लेंगे, आई, ये एन ले लेंगे, ये जे ले लेंगे। क्या बन गया भाई, ये डिंग की वजह से आपको जिस्म की 4 खुसूसियतें पता लगती है। बोलिए, डी क्या है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, वसत। आई क्या है, एराब है, रफा हालत में है, नसब हालत में है। चल जरा, उसके बाद में यहां देखेंगे, नंबर यानी 3 है, मुफरद है, मुसन्ना है या जमा है। और ये इसमें 2 निकलेंगे, मर्द है या औरत। इस तरह से बार बार मैं बताने से आपको मुकम्मल तरह से पता लगेगा। तो अब से हम किसी को बताते टाइम पे क्या बोलेंगे, इस्म की 4 हालतें क्या रहती है, जरा देखिए। यही यहां लिखा हूं मैं, ये देखिए, इस्म के अक़साम, DING, डिंग। दिख रहा क्या भाई सबको, आपके मोबाइल में नजर आ रहा है। हाँ, तो ये देखो, डी बोले तो डेफिनेट है या इनडेफिनेट, आई बोले तो ऐराब है, एन बोले तो नंबर है, जी बोले तो जेंडर है। जरा उर्दू में, अरबी में बोलेंगे, ये क्या है, मारिफा नकीरा। इसके अंदर 3 चीजें हैं, रफा, नसब, जर। इसमें भी 3 चीजें हैं, मुफरद, हाँ, मुसन्ना और जमा। इसमें 2 है, मर्द या औरत। ठीक है, जिन्स, मुज़क्कर व मुअन्नस। दूसरे दिन में आप पढ़े तो जरा और भी आपको क्लियर हो रहा होगा, माशाअल्लाह। चलिए, तो आपसे किसी ने कहा कि अरबी जुबान क्या है। अरबी जुबान का कलीमे में 3 हिस्से हैं। बोलिए क्या क्या है, पहले इस्म, फियल, हर्फ।
अब इस्म क्या है? तो इस्म की तारीफ में बोलेंगे आप, इस्म को 4 पैमानों पे नापते हैं। पहला क्या है? वुसअत। वुसअत में देखेंगे कि वो मारिफा है या नकीरा है। उसके बाद बोलेंगे वो रफा है, नसब है या जर है। उसके बाद नंबर गिनेंगे, वो मुफरद है, तस्निया है या जमा है। उसके बाद जिन्स में देखेंगे मुज़क्कर है या मुअन्नस। याद हो गया? हाँ, क्योंकि अब आने वाले दिनों में पूछने वाला हूं आपसे एक एक। चलिए और आगे चले। अब जरा सारा यहाँ पे रुकिए, थोड़ा नीचे लीजिए। तो इस्म के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको देख लीजिए। इस्म के अंदर ये कौन सा इस्म है, मुझे कौन बताएंगे भाई? हामिदुन, रखा हुआ नाम, क्या बोलते हैं उसको? सोचो सोचो। इसमें अलम, इसमें अलम, अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन, रखा हुआ नाम। देखो हामिद को ऊपर में क्या है? हामिदुन। लेकिन मरियम के ऊपर इसे दो नहीं आएंगे। औरतों के आखिरी इस्म पर, आखिरी हर्फ पर दो पेश नहीं आते, एक ही पेश। बोलो, जोर से पढ़ो। हामिदुन, मरियमो, मक्कतो, अल खलमो। देखो ये अल लगा वाला कौन सा है, वो बताओ मेरे को। मारिफा है ना? अब ये क्या है? कुतुबुन। अभी आपको उर्दू वालों नहीं है जो उनको नहीं मालूम, एक को किताब बोलते हैं, जमा को कुतुब बोलते हैं, प्लूरल है। हक़ुन और आयतुन, ये सब इस्म के अंदर आते हैं। अब इस्म की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन। बोलो जोर से। इंग्लिश में प्रोनाउन क्या है भाई? सामने वाला एक है तो यू बोलते हैं हम, सामने वाले ज्यादा है तो यू बोलते हैं, बाहर वाले हैं तो दे बोलते हैं। एक गायब मर्द को क्या बोलते? ही। एक गायब औरत को क्या बोलते? शी। किसी चीज को इट, खुद को आए, और सबको वी। अरबी में क्या बोलते हैं? आज उसको भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। बोलो, एक गायब मर्द को आप तस्वुर करो, आपके वालिद साहब घर पे है, उन्होंने अपने, उनके मुतालिक अपने जहन में पिक्चर लो, वालिद साहब दिख रहे हैं। बोलो हुआ। हुआ का मतलब है ही, एक गायब मर्द। ठीक है? अब सोचो, वालिद साहब भी है और दादा हजरत भी, कितने? दो लोग हैं। बोलो हुमा। हुआ, हुमा। अब दादा भी है, वालिद साहब भी है, चाचा भी है, मामू भी है, खालू भी है, मर्द लोग का 5-7 है। बोलो हुआ, हुमा, हम। इसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अरबी में क्या बोलेंगे? दमायर। दमायर, प्रोनाउंस। इस्म की जगह पे जिसे इस्तेमाल करते हैं उसको दमायर बोलते हैं। इसी तरह से अम्मी है घर में, अम्मी कौन है भाई? फीमेल है, बोलो हिया। अम्मी और दादी है, हुमा। अम्मी, दादी, खाला, ममानी सब औरतें हैं, हुन्ना। मैं खाली इंट्रोड्यूस करा, भी 3 चीज इधर बोलो, हुआ, हुमा, हम। इधर करो, हिया, हुमा, हुन्ना। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, इनको बोलते हैं ज़मीर या ज़मायर। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोनाउंस। अब इसमें और एक चीज मैं आपके सामने जाहिर करना चाहूं। अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं इशारे से, बोलो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दिस। जिस्म के करीब कोई चीज है तो क्या बोलते हैं? दिस इज अ पेन। बोलो उर्दू बोलो, ये है कलम। ये है कोई तो भी कलम, कोई तो भी कलम आप जानते हैं, कलमुन। अब ये कौन बताएंगे? हाजा। बोलो हाँ। जो जिस्म के करीब है, इशारतन बोल रहे हैं, इंग्लिश में इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं इशारतन बताए जाने वाला ज़मीर। उर्दू में बोल लिए, अरबी में बोलेंगे। बोलो इसमें इशारा, हाजा, कलमुन।
तो ये है खलब, अरबी में बोले हम। अब यही खलब मैंने फेंक दिया, दूर चले, वहां। इंग्लिश में दिस का क्या होता, दूर का तो दैट होता, तो अरबी में भी दिस का दैट होगा ना। तो हाजा का दूर जालिका होता है। तो ये भी जो है मारिफा है, हाजा भी मारिफा है, जालिका भी मारिफा है, हुआ हुमा हुम भी मारिफा है, हिया हुमा हुन्ना भी मारिफा है, क्योंकि उनकी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं ना। डेफिनेट इस्म की जगह पे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मारिफा लेंगे। तो अभी मारिफा की टीम में कौन कौन है अपने पास? अल कलमो मारिफा, अल वलदो मारिफा, और रखा हुआ नाम हामिदुन मारिफा, फिर हुआ हुमा हम मारिफा, हाजा मारिफा, जालिका मारिफा। ठीक है। अब एक और चीज सीखेंगे। हमारे क्लास में एक ज़ईफ साहब है, 75 साल के हैं। कितने साल के? 75 साल के। तो आप बोलेंगे कौन दिख रहे हैं, समझ रहे नहीं? बोलो, एक शख्स जो पहली सफ में बैठे हैं उनका नाम है चांद साहब। फिर बोलो, एक शख्स जो बोलो, उर्दू में क्या बोलते हैं अपन? जो। अरबी में क्या बोलते हैं? अल्लजी। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन अल्लजी, जो। आपने कुरान में सुने होंगे अल्लजी, अल्लजीना। अल्लजीना कब आता है? जब ज्यादा लोगों के बारे में। तो आप बाहर खड़े हैं सब, तो लोग बोलेंगे वो कौन है? तो वो लोग जो कुरान पढ़ते ना, वो स्टूडेंट है। तो जमा लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? अल्लजीना। आप टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सब लिस्ट डाउन करके दूंगा। तो बोलो इसमें मारिफा कौन कौन है? बोलो। अल वलदु मारिफा है, वलद उनको छोड़ दो, अल वलदु। अच्छा, उसको रखे तो नाम क्या बनाए थे उसका? हामिदुन मारिफा। अब उन्हें कौन है? हुआ है मारिफा, हुआ हुमा हम मारिफा, हिया हुमा हुन्ना मारिफा, जो मारिफा, जो लोग मारिफा, अल्लजी मारिफा, अल्लजीना मारिफा, हाजा मारिफा, जालिका। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो इस तरह से बहुत सारे चीज देखिए यहाँ पे, हुआ मारिफा है, हिया मारिफा है, हाजा मारिफा है, अल्लजी मारिफा है। अब हमने बोले कोई बड़ा है, कबीरुन, मारिफा है कि नकीरा है? पहचानो ना। यहां देखो पीछे क्या है? कबीरुन, कबीरुन दिखा, अल है क्या इसके सामने? नहीं, ये नकीरा है। मारिफा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, इसको अल लगाना पड़ेगा और एक पेश पे लाना पड़ेगा। आ गया आइडिया? हाँ, चलो ठीक है भाई, काफी है। बोलो, अल कबीरो, बोलो मारिफा, ये निकाल दिए तो नकीरा। अच्छा, ये क्या है भला? पढ़ो, सगीरतुन, ये भी नकीरा है, अल नहीं है ना उसको। अच्छा, ये क्या होना? बैदुन, दूर, इसको अल है क्या? नहीं है, नकीरा। करीबुन, अल है क्या? चलो हम खेलेंगे मारिफा और नकीरा पे अब जाके। यहां तक ठीक है ना? जनरल मैंने एडिशनल नॉलेज दे दिया। अब चलिए ऊपर चलिए, चलिए चलिए। हाँ रुको, ये फोटो जरा देखो, क्या दिख रहा है जी इसमें? ये नांदेड़ की पूरी जनता है। इसमें से कोई भी एक लड़के को पकड़ो, नहीं जानते ना आप? कोई तो भी एक लड़का बोलो, अरबी में बोलो। हाँ, वह पढ़े ना हमने। तो कोई तो भी लड़का इसमें से वलदुन है, ठीक है? इसमें से एक ऐसा बच्चा जो आपका भाई है, पकड़ के निकालो, निकाले। अब उन्हें मारिफाई की नकीरा है, आपके भाई को जानते हैं ना? हाँ, तो इन्हें कौन है? अल वलदु, ठीक है?
अब इसको इसमें अलम बनाओ। अब के भाई का नाम हामिद है, हामिदुन, आ गया समझ में? ये नकीरा, ये मारिफा, ये इसमें अलम। ठीक है, फिर रिकन्फर्म हो रहा आपको धीरे धीरे। चलिए, तो आपको ये स्लाइड समझ में आ गई। ये स्लाइड में सब जमा है, कोई भी एक को निकालेंगे तो नहीं मालूम पे कौन है कि बच्चा है वलदुन। अच्छा, ऐसा बच्चा ढूंढ के निकालो जो आपका भाई है, तो अल वलदु। फिर उसका नाम क्या है? हामिदुन। तीन चीज समझ में आए? ये सबसे लाइट है, उससे वजन है, सबसे वजनी है। बोलो वलदुन, अल वलदु, हामिदुन। हाँ, औरतों का करेंगे आप। बिंतुन, अल बिंतो, फातिमा तो। हाँ, कोई एक लड़की है तो जो यहां से लड़की को पकड़ो, यहां से ये लड़की देखिए, देखिए, बोलो बिंतुन। हाँ, अब आपकी आपकी बहन है, यहां से दिखाओ, ये देखो, अल बिंतो, नाम क्या है? फातिमा है, फातिमा तो। आगे समझ में? तो मर्दों में तीन क्या है? वलदुन, अल वलदो, हामिदुन। औरतों में निकालो, बिंतुन, अल बिंतो, फातिमा तो। वेरी, यहां तक का बहुत बहुत शानदार हो गया, अल्लाह का शुक्र है। एक कदम आगे ले लेता हूं मैं। अब आपको फिर से बताने लगा हूं मैं कि कैपेसिटी वुसअत के हिसाब से मारिफा और नकीरा है। ठीक है, वही वही करते रहता हूं मैं, बार बार लेता हूं। तो बोलो ये क्या है? वलदुन, बोलो वलदुन, अल वलदो, हामिदुन। लड़कियों में निकालो, बिंतुन, अल बिंतो, फातिमा तो। जब गया, इसको क्या कहते हैं? वुसअत। बोलो वुसअत, कैपेसिटी। डिंग में इसका नंबर क्या? डी है ये, डेफिनेट इंडेफिनेट। आ रहा है सबको? माशाल्लाह। चलिए, हाँ, जरा प्यार से देखो। नहीं दिख रहा? ओके, अब जरा यहां पढ़ो, ये क्या है भाई? किताब है, खाली है। हाँ, जब ये किताब है, उसके सिर पे क्या लगा है अपन ने? दो पेश। बोलो क्या बनेगा? किताब प्लस दो पेश, किताबुन। किताबुन यानी अबुक, अबुक यानी कोई तो भी एक किताब। हाँ, जब गया, फिर से बोलो क्या है ये? किताब। इसके आखिरी के हर्फ पे क्या ऐड करे अपन ने? दो पेश, तो क्या बन गया? किताबुन। और किताबुन के मायने क्या हो गए? कोई तो भी ऐसी किताब जिसको मैं नहीं जानता, उसका नाम नकीरा है। आया समझ में? हाँ, अब ये क्या है बेटे? पढ़ो, रजुलुन। ये रजुल है, इसके सर पर दो पेश डाले हमने, तो क्या बन गया? रजुलुन, रजुलुन। तो रजुलुन के मायने क्या होंगे? पढ़ो जोर से। अमैन। उर्दू में कोई एक मर्द आदमी। ओके, चलो, ये क्या है? माँ। बोलो, इसके सिर पे उन लगाओ, माउन। क्या हो रहा है सब? वो ले लो ना, मेरा मोबाइल बताओ। चलो, बोलो, फिर से एक बार करेंगे। फिर से तैयार है सब लोग? सब लोग पार्टिसिपेट करो इसमें, पार्टिसिपेशन करो। बोलो किताब, किताब के बा पे दो पेश लगाए, तो क्या बन गया वो? किताबुन। अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे आप, उर्दू में बोलेंगे। कोई एक किताब, एक नकीरा इस्म। समझ में आया? अब चलो, ये रे जीम लाम, रजुल। इसके लाम के ऊपर दो पेश डाले हमने, रजुलुन हो गया वो। तो क्या मायने हैं इसके? कोई एक आदमी, इसमें नकीरा। बोलना पड़ता है, ऐसा मुख्य बैठा नहीं है क्लास में। हाँ, बोलो माँ।
इसके आइन के अपना हमजा के सर पर दो पेश लगाए हमने, क्या बन गया फिर ये माउन, मतलब है कोई पानी, इसमें नकीरा। चलो आ जाओ, कल्बुन पढ़ो। कल्बुन का मतलब है कोई एक कुत्ता, इसमें नकीरा। तो नकीरा इसम कैसा बनाएंगे भाई, आखिरी हर्फ पर दो पेश डालेंगे तो इसमें नकीरा बनेगा। चलो आगे चलो, अच्छा इसमें मारिफा कैसा बनाएंगे भाई, ये अल लेंगे और किताब के दो पेज में से एक पेज हटाएंगे तो क्या बनेगा, पढ़ो, अल किताबू, बुन काबू करे, अल किताबू। अल किताबू का अल बता रहा है हमें ये कि ये इसमें मारिफा है, खास इसमें है, समझ में आ गया, इसमें मारिफा है। कैसा बनाएंगे इस मारिफा, बोलो, किताबू तो बनेगा अल किताबू। समझ में आया सबको? चलिए आप फिर आगे आप देखिए बनाने का तरीका। लो क्या लिए हुए, पहले पढ़ो, जोर से पढ़ो, किताबुन लिए और क्या जमा करे उसमें, अल लिए, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक पेश गायब हो गया, तो क्या बन गया, अल किताबो। अल किताबो यानी बहुत सारी किताबों में से खास किताब जिसे मैं जानता, इसमें मारिफा। चलो यहां ले लो, रजुलुन लिए, उसके अंदर जमा करे अल, सामने से दाखिल करे अल, तो हासिल हुआ अर रजुलू। और रजुलू बोले तो खास आदमी जिसे मैं जानता, वो है इसमें मारिफा। माउन लिए, उसके साथ अलिफ लाम दाखिल करे सामने से तो बन गया अलमाउ, खास पानी। अब ये खास और आम पानी क्या है, हाउस में पानी है, कोई भी पानी है, वजू का पानी खास पानी, हाँ ठीक है, बर्तन कपड़े धोने का पानी अलग रहता, वजू बनाने का पानी अलग रहता, ये खास पानी। हाँ चलो पढ़ो, कल्बुन आवारा कुत्ता, उसमें अल लगाओ, ये देखो अल कल्बु खास कुत्ता जिसे मैं जानता। हाँ बैतुन किसका घर है मालूम नहीं भाई, नकीरा इसमें, सामने से अल दाखिल करो, पढ़ो, अल बैतु खास घर। हाँ अब पढ़ो, मस्जिदुन कौन सी मस्जिद है मालूम ही नहीं, मैं कभी गए नहीं उसमें, कोई तो भी मस्जिद, नकीरा इसम, अल दाखिल करो, अल मस्जिद खास मस्जिद। अब यहां आ जाओ, शरीरुन ये आपके लिए नया वर्ड है, बिस्तर, खटिया है ना, होती ना क्या खटिया, क्या बोलते हैं आप उसको, खटिया क्या, खटिया ही बोलते हैं ना, चारपाई, कोई तो भी चारपाई, उसको अल लगाओ, अल शरीरो, शरीरो खास बिस्तर। चलो पढ़ो बड़ा जोर से पढ़ो, अफरोज साहब पढ़िए, कोई तो भी किताब, अलिफ लाम दाखिल करेंगे इस पर, हाँ मायने बोलो, और इसमें कौन सा है, मारिफा, ये क्या है, हाँ हाँ, सामने से क्या दाखिल करे, अलिफ लाम, हाँ इसमें मारिफा, ये इसमें नकीरा, अल ऐड करने के बाद इसमें मारिफा बना है, हाँ इसमें नकीरा, हाँ अल दाखिल करे तो क्या बना, ये इसमें मारिफा, ये क्या, हाँ शाबाश, हाँ अल दाखिल, हाँ शाबाश,
नकीरा अल दाखिल हाँ शाबाश हाँ 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 समझ में आया यहाँ तक सबको? कुछ मुश्किल है आपके साथ? हाँ चलो आगे बढ़ो। अब ये तनवीन के 3 उसूल है। बैत है ना, ये बैत वो तो घर है, बोलो कोई तो भी एक घर बोलो, तो बैतुन रहेगा। ये बैतन है और ये बैतिन है। ये क्या है? तनवीन की, इसको क्या बोलते हैं हम? एराब। अभी नहीं पढ़ रहे, खाली बता दिया है। चलिए अब देखिए ये क्या है, आप पढ़िए। आपका नाम क्या है? जैद। पढ़ो, ये क्या है? किताबुल। कौन सा इसमें ये? शाबाश, एक किताब, कोई एक किताब। अबो। आप पढ़िए रजुलुन। कौन सा इसमें ये? माशाअल्लाह, कोई तो भी एक आदमी। आप बोलिए माउन। मायने पानी। नकीरा, ये कौन है? मस्जिदुन, कोई तो भी एक मस्जिद। हाँ चलिए आगे चलिए। अब जरा देखिए, अल किताबु, जैद क्या है ये? इसमें मारिफा। और रजुलु, बोलो क्या है इसमें? मारिफा। अल माओ, इसमें मारिफा। अल मस्जिदो, मस्जिद। प्रैक्टिस ले लो, प्रैक्टिस 1। हाँ 10 मिनट में बेहतरीन प्रैक्टिस हो। चलिए यही सीखे हमने अभी तक। इस्म, इसमें जिन्स, इसमें अलम, इसमें नकीरा, इसमें मारिफा। चलिए आगे चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो क्या है भाई? पढ़ो। किताबुन, कोई तो भी किताब, इसमें नकीरा। अल किताबो, ऐसा नहीं लिखना, अल भी लिखना, 2 पेज भी लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अल लगाते ही 1 पेज कम हो जाए। चलिए आगे चलिए। हाँ अब ये मुख्तलिफ वोकैबलरी है, आपको पढ़ना है, याद करना है। ये तो जान गए आप। अल किताबो, किताबुन। किताबुन इंडेफिनेट है, डेफिनेट। दिख रहा ना भाई सबको? ये क्या है भाई? पेन है ना? पढ़ो। कलमुन, ये क्या है? नकीरा मारिफा। ये क्या है? घर। बैतुन। आगे हाँ। बाबुन, दरवाजा। अल बाबो, खास दरवाजा। हाँ मिफ्ताह। जरा सुनो, सब लोग सुनो, याद रखो। ये फोटो इसलिए उतारा मैं कि आप भूलना नहीं। चाबी को क्या बोलते हैं? मिफ्ताह। खास चाबी को क्या बोलते हैं? अल मिफ्ताहो। बिस्तर को क्या बोलते हैं? खास बिस्तर को क्या बोलते हैं? अच्छा, ये क्या है? खमीसुन। खास खमीस को क्या बोलते हैं? ये क्या है? कुर्सियुन। ये क्या है? ये क्या है? राइटिंग टेबल। मक्तबुन। ये क्या है? शाबाश। ये क्या है? ये क्या है? अल नज्मो। अल नज्मो, ये राइटिंग रफ नोटबुक। बोलो दफ्तरुन। अल दफ्तरु। ठीक है, समझ रहा है ना? हाँ चलिए आगे चलिए। हाँ ये कौन है? स्टूडेंट है। बोलो तालिबुल। अत्तालिबो, आदमी है। रजुलुन। और रजुलो, ये व्यापारी है। देखो ताजिरुन। अत्ताजिरो। मारिफा नकीरा। समझ रहा ना सबको? चलिए चलिए, तो हम अभी सीखे थे। थोड़ा ये क्या है? और ये मिला के पढ़ना है। हमजतुल
वसल है, वो शरीफ है। अब यहाँ पढ़ते टाइम पर ये बेचारा ये वाव सामने आने से इन्हें झुक जाएगा। पढ़ो, अल बैतो वल बैतो। ये बोलो, अल बैतो खास घर और खास घर। पढ़ना आया, सीखे आप? ये अरबी के रूल्स है पढ़ने के। चलिए ऐसे ही यहाँ पढ़ो आप, अत्ताजिरो वत्ताजिर। तो ये हमजा कौन सा हमजा है? हमजातुल वस्ल। इसके सिर पे क्या होता है? ऐसी स्वाद की मुंडिया होती है। ये जोड़ने वाला हमजा है। मैं बोला था ना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे अपन। चलिए आगे हाँ चलिए, अब और एक मारिफा इसम आया, इसको बोलते इस्मुल इशारा। बोलो, लिल करीब। लिल बोले तो के लिए, करीब की चीजें बताने के लिए इशारे से बताने वाला नाम। अब ये पेन मेरे हाथ में है, ये कलम मेरे हाथ में है, मेरे जिस्म के नजदीक है, मैं बोलने वाला हूं, मेरे जिस्म के नजदीक है, तो मैं कहूंगा हाजा। ये कलम मैंने दूर दे दिया, जालिका हाजा जालिका। ये दोनों भी मारिफा है। ये तो कोई चीज की तरफ आप हाथ बता रहे तो आप जानते हैं उसको। आप सबका ध्यान मैं इधर लेके बोला, इधर देखो इधर देखो, ये कलम। तो ये खास है। खास का मतलब मारिफा है, डेफिनेट। याद रहेगा? बोलो, इंग्लिश में क्या है? दिस। अरबी में क्या है? हाजा। ठीक है, आप कहां बैठे? कुर्सी आपके नजदीक है, बोलो हाजा। कौन सी कुर्सी नहीं मालूम ना? हाजा कुर्सियुन। बोलो हाँ। तो ये हाजा के सामने मैंने एक चीज लगाया, बोलो। अच्छा अब एक बात नोट करना भाई, सब लोग सुन रहे? इंग्लिश में जैसा दिस इज होता ना, उर्दू में ये है होता। अरबी में है नाम की चीज नहीं है। दो ही चीज लिखते हैं, हाजा कुर्सियों। ये है कोई एक कुर्सी। अपन क्या बोलते हैं उर्दू में? है बोलते हैं ना। अरबी में है नहीं है, ये तो सामने है ना। बोलो हाजा कुर्सियों। तो इंग्लिश में ये हो गया दिस, और ये हो गया अ चेयर। और अपनी जेब में से निकाल के यहां पे डालेंगे, समझे? अपने जेब से डालना है पॉकेट में। तो पढ़ते टाइम पे उर्दू में पढ़ो, ये है कोई तो भी कुर्सी। हाँ, अब हम लाइन में आ रहे हैं जुमले बनाने की। ओके, सेंटेंस सीखना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक आप। हम सेंटेंस बनाने के तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। हाफिज साहब आगे बढ़ाइए। अरे अरे ये देखो देखो, अरे रहेगा ना करेंगे। अरे ये क्या बता रहा है जी इन्हें? सेब बता रहा। अब सेब को क्या बोलते हैं मालूम? का कोई तो भी सेब को तुफाहुन। बोलो तुफाहुन। बताओ हाजा तुफाहुन। अब आप ऐसा तस्वर करो, आपके हाथ में सेब है, करे पकड़ो ऐसा, पकड़ो। हाजा तुफाहुन माने क्या हुए? ये है कोई एक सेब। अरे इधर 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 इधर, पकड़ो 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 पकड़ो। ये मेरी नानी है, ए देखो। बिंतुन, ये है कोई एक बच्ची। नानी नहीं बोलना, बच्ची। आया समझ में आपको? अब ये बच्ची दूर चलेगी तो क्या बोलेंगे? जालिका। हाँ ठीक है, याद रखो। दूर जाएगा तो जालिक। ठीक है, हाजा जालिका अभी अपन दो ही सीखेंगे, इसमें जींस नहीं लाएंगे, मर्द औरत अभी नहीं लाएंगे। राइट, चलो बोलो हाजा तुफाह। चलो आगे चलो भाई, आगे चलो, अभी और 10 मिनट। इंग्लिश में ऐसा लिखते भैया, जाहिद देखो, दिस इज अ बुक लिखते हैं ना, ये दिस को इधर रखो, हाजा। अब बुक को पकड़ के इधर रखो, और इस तो है ही नहीं। बोलो हाजा किताबुन। इसका ट्रांसलेशन ये है, दिस इज अ बुक। याद आ गया?
हाँ चलिए आगे चलिए। अब आप बताएंगे। अब आपके हाथ में पेन है ना? हाँ बोलो। हाजा कलम, दिस इज अ पेन। आपके घर के, नहीं किसी के तो भी घर के सामने खड़े हो जाओ, अनजान आदमी के घर के सामने खड़े हो जाओ, सुन क्या घुस जा रही है। हाँ बोलो। दिस इज हाउस बताने का, आपको क्या बताना है? हाँ बोलो। हाजा बैतुन। अच्छा कोई तो भी एक नई अनजान मस्जिद के सामने खड़ा के बोलो, क्या बोलोगे? आला मस्जिद है ना? अच्छा कोई लाइब्रेरी के सामने खड़ा बोलो, हाजा मक्तबतुन। हाँ अब ये देखो, मस्जिद कौन सी है आपको नहीं जानते, पढ़ो। हाजा मस्जिद मुबारक, आपको आ गया एक। चलिए आगे चलिए। हाँ अब ये क्या है भाई? दरवाजा है। बोलो हाजा बाबुन, ये है कोई दरवाजा। हाँ चाबी को बताओ। मिफ्ताह, ये इसको बेड को बताओ। शरीर, आ रहा ना आपको? हाजा शरीर। चलो आगे चलो। हाँ बोलो, ये है कोई नोटबुक। बोलो हाजा दफ्तरुन, ये आप मेरी समझ, खुद की समझ बताओ। हाजा कमीसुन। आगे चलो। हाँ अब आपको अरबी में बनाना है। जैद बनाओ, ये है दरवाजा अरबी में। वेरी गुड। ये है किताब, माशाल्लाह। ये है चाबी, मिफ्ताहुन। हाँ ये है कलम, ये है बिस्तरा, शरीर। हाँ ये है घर, शाबाश। ये है शर्ट, ये है मस्जिद। हाँ चलिए आप पढ़िए। ये है दरवाजा, हाजा बाबू। ये है किताब, ये है चाबी, मिफ्ताहुन। ये है कलम, ये है बिस्तरा, शरीरुन। ये है घर, ये है शर्ट, ये है मस्जिद। चल बेटे जोर से पढ़। ये है दरवाजा भाई ना, हाजा बाबुल। ये है किताब, किताबुन। हाँ ये है चाबी, माशाल्लाह। ये है कलम, माशाल्लाह। ये है बिस्तरा, शरीरुन। ये है घर, ये है शर्ट, ये है मस्जिद। माशा, एक राउंड और ले आगे चलिए। हाँ हाँ अब नीचे लो, ऑनलाइन वालों पढ़। हाँ भाई जो ऑनलाइन है, जो लोग ऑनलाइन पे पढ़िए भाई, इसके मायने बोलिए, कौन बोलेंगे? हाजा बाबुन। हाजा बाबुन। हाँ ये है दरवाजा, हाजा बाबुन सही है। ये पढ़िए। हाजा किताब। हाजा किताब। ये है कोई चाबी, हाजा मिफ्ताहुन। माशाल्लाह। ये है कलम, हाजा कलमुन। अच्छा। ये है बिस्तर, हाजा शरीरुन। हाजा शरीरुन। ये है कोई घर, हाजा बैतुन। हाँ। ये है कोई शर्ट, हाजा कमीसुन। ये है कोई मस्जिद, हाजा मस्जिदुन। हाजा मस्जिदुन। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो लास्ट स्लाइड बता रहा हूं मैं। चलिए कौन पढ़ेंगे? एक कोई पढ़ो। ये है कुर्सी, पढ़ के बताओ। हाजा कुर्सियुन। माशाल्लाह। ये है लिखने की टेबल, हाजा मक्तबुन। हाजा मक्तबुन। बोलो मक्तबुन, कतबा मक्तबुन। हाँ ये है कोई नोटबुक, हाजा दफ्तरुन। हाजा दफ्तरुन। ये है एक सितारा, हाजा नजमुन। बस माशाल्लाह। यहाँ पे रुकते हैं हम। अब हाफिज साहब जो है आज का नया पोर्शन लेंगे और वो पढ़ेंगे फेयर।
तो हम दो चीज पढ़ रहे हैं, मैं इस्म पढ़ा रहा हूँ, हाफिज साहब फेल पढ़ा रहे। फेल यानी वर्ब, इस्म यानी नाउन। आपको कोई भी जो आपका डाउट है यहाँ तक का, तो आपको 1 मिनट का वक्फा दिया जा रहा है, आप पूछिए, आपको तफसीली समझाया जाएगा। इतना पढ़ाने के बावजूद भी नहीं आया तो फिक्र मत करो, आपको फिर सर, बताएंगे एक इंशाअल्लाह। सर पूछो। पूछने का था सर एक सवाल। सर जो मकतब है, लाइब्रेरी को भी बोलते, मदरसे को भी बोलते और टेबल को भी बोलते, तो इसमें फर्क हाँ बताइए। माशाअल्लाह, मकतबुन, जरा देखो मैं लिखता हूँ फिर आपको समझ जाए। जी। ये मकतबुन है, ये राइटिंग टेबल है, ठीक है। और जो लाइब्रेरी होती है उसको क्या लिखते हैं, मकतबा, ये लाइब्रेरी है। क्या है, मकतबा। मकतबे के लिए। मकतब, तुम मकतबा। समझे, अच्छा। बोलता जब जी। आएगा तो लाइब्रेरी हो जाएगी, राइट। और मेज टेबल के कतबा, लिए, जी टेबल के लिए कबीलतुन बोलेंगे, काबिलतुन। अभी ठहरो, बहुत सारे, अरबी इतनी डीप जबान है कि टेबल के लिए 15 लफ्ज है। जो खुदा चिक्या 15 लफ्ज है टेबल के लिए। बाप। घोड़े के लिए 80 वर्ड है। तो आज के आज एक दिन में वर्जिश करके पहलवान नहीं बनना है, अपने थोड़ा थोड़ा बनना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर आप अगर नोट्स दिए तो ये प्रैक्टिकल के तौर पे से देंगे ना? हाँ जरा मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि छूट आपको गया इसके मेरी क्लास नोट्स, हाँ हाँ सुन लीजिए ना मेरी बात, आपकी मैंने सुन लिया। से। जी एक तो आपको इसके नोट्स मिलेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, और दूसरा ये जो भी वीडियोस बना रहे हैं, कल जो मैंने पढ़ाया वो यूट्यूब पर लोड कर दिए हम। जी उसका जो नाम है हिदाया अरबिक ग्रामर है। आप जी यूट्यूब पे जाकर हिदाया अरबिक ग्रामर लिखेंगे तो वहां पर ये वीडियो मिलेगा आपको कल का। जी आज का वीडियो फिर आने वाले कल के दिन मिलेगा। तो ना जी सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, अलबत्ता पढ़ाने के लाइव वीडियोस भी मिलेंगे। जी 3 महीने जज़ाक 4 महीने हम जो भी पढ़ाएंगे उसके मुकम्मल वीडियोस आपको यूट्यूब पर हाजिर है, जी ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलिए आपको नोट्स भी मिलेंगे, फिक्र मत करो। जी और जो जज़ाकल्लाह। पढ़ाने के काबिल हो गए हैं उनको पढ़ाने की किताब भी देंगे हम, लेकिन पढ़ाने के काबिल मौलिम होने वालों को, जी समझ रहे हैं। तो जी आप कंपटीशन लगाइए और पार्टिसिपेट कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए, आगे बढ़ बढ़ कर पढ़ के अस्सलाम सुनाइए। वालेकुम। चैट्स में यूट्यूब चैनल के अगर लिंक हो सके तो सेंड कीजिए कोई। तो मैंने बोल दिया ना, यूट्यूब पर ये वीडियो कल का ऑलरेडी डाल दिए हमने, लिंक आपको आज शेयर कर देते, आप खाली टच करके खोलो और देखो, ठीक है क्या। जी माशा, चलिए अब हाफिज साहब ले रहे हैं, जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। और ये डिटेल माजी का प्रोग्राम फिर मंडे के दिन से मैं वापस सिखाऊंगा, ठीक है। चलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने शुरुआत किए थे 3 ज़बर वाले फेल से, 3 ज़बर वाले अफ़आल से शुरुआत किए थे। शुरुआत में जो हम चीजें सीख रहे हैं वो पूरा ग्रामर है, और ये भी चीजें और तफसील से इंशाल्लाह आगे सर और तफसील से पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि ये कुरान के पूरे अल्फाज है, कुरान में इस तरीके से आते हैं, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके अल्फाज मायने देखेंगे, आयत में इसका इस्तेमाल करना सीखने, ठीक है। तो कल हमने शुरुआत किए थे 3 ज़बर वाले अफ़आल। मैंने बताया था अरबी का फेल शुरुआत होती उसकी 3 हर्फ से, और तीनों हर्फों के ऊपर जबर होता, और उसके मायने के एतबार से पहले माजी से शुरू होता, पास्ट टेंस से उसके शुरुआत होती। तो हमने पहला देखे थे 3 ज़बर वाले फेल, जैसे यहाँ पे है अल्लमा, आइन पे जबर, लाम पे जबर और मीम पे जबर है।
तीनों पे जबर है। अल्लमा के मायने है उसने सिखाया। खतमा उसने मोहर लगाई। क़ाला उसने कहा। खलक़ा उसने पैदा किया। मनाअ उसने मना किया। क़तला उसने कत्ल किया। शकरा उसने शुक्र किया। ज़करा उसने जिक्र किया। इसके बाद हमने देखे थे, एक स्टेप आगे बढ़े थे, 3 हर्फ है, तीनों हर्फ पर जबर हमने देखे। पहले वाले हर्फ पर जबर, दूसरे वाले हर्फ पर जबर और तीसरे वाले हर्फ पर भी जबर। इसके बाद हमने देखे पहले वाले हर्फ पर जबर और आखिरी वाले हर्फ पर जबर, ये दोनों पर जबर कंपलसरी है। और ये तीसरा वाला जो बीच वाला जो हर्फ है, मिड लेटर जो है, उसके ऊपर कभी जेर भी आ सकता, कभी पेश भी आ सकता और जबर भी आ सकता। ठीक है, तब भी उसके मायने में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पे है समिया, पहले वाले हर्फ पर जबर, आखिरी वाले हर्फ पर भी जबर, दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर। समिया, समिया के मायने उसने सुना। रजिया, रजिया के मायने है वो राजी हुआ। शहीदा उसने गवाही दी। शरीबा उसने पिया। उसने मारा तड़ी। ठीक है, समझ में आ गई? सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज क्लियर है, बट ये माइक सारे चालू रखने की वजह से ब्रेक होता पूरे है। माइक बंद करो, सबको म्यूट करो। हाँ, अब आवाज आ रही है बराबर? तो ये हो गया 3 जबर और 2 जबर वाले अफाल। 3 हर्फ वाले फेल है हमारे पास और तीनों के ऊपर जबर है, या फिर 2 पे जबर है और दरमियान में जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता है। उसके मायने हैं उसने किया। ठीक है, और कल हमने इसकी प्रैक्टिस भी किए थे, इसकी मश्क भी किए थे। एक बार फिर से पढ़ेंगे। समिया, समिया के मायने है उसने सुना। अमीला उसने अमल किया। कतबा उसने लिखा। ज़लमा उसने जुल्म किया। फतहा उसने खोला। हसीबा उसने गुमान किया। हमीदा उसने तारीफ की। अल्लमा उसने सिखाया। खलका उसने पैदा किया। अनामा उसने इनाम दिया। अंजला उसने नाजिल किया। फ़अला उसने किया। आमना उसने ईमान लाया या वो ईमान लाया। अरसला उसने भेजा। जअला उसने बनाया। ठीक है, अफरोज भाई आप एक मरतबा पढ़िए। समिया उसने सुना। अमीला उसने अमल किया। कतबा उसने लिखा। कलामा उसने जुल्म किया। फतहा उसने खोला। हसीबा उसने हिसाब किया। हमीदा उसने तारीफ की। अल्लमा उसने सिखाया। खलका उसने पैदा किया। अनअमा उसने इनाम दिया। अंजला उसने नाजिल किया। फ़अला उसने किया। आमना उसने ईमान लाया या वो ईमान लाया। अरसला उसने भेजा। जअला उसने बनाया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरान। अभी सब एक एक लाइन पढ़ेंगे, हर शख्स ने एक लाइन, फिर दूसरे ने दूसरी लाइन, फिर तीसरे ने तीसरी लाइन। पहले कौन पढ़ेंगे? जी आप पढ़िए। समिया उसने सुना। अमीला उसने अमल किया। कतबा उसने लिखा। ज़लमा उसने जुल्म किया। फतहा उसने खोला। हसीबा उसने गुमान किया। हमीदा उसने तारीफ किया। अल्लामा उसने सिखाया। खलका उसने पैदा किया। अनअमा उसने इनाम किया। अंज़ला उसने नाज़िल किया। फ़अला उसने किया। आमना उसने ईमान लाया। अरसला उसने भेजा।
जाला उसने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप में से कोई पढ़ेंगे? जैद पढ़िए पहली लाइन। समिया उसने सुना, अमीला उसने अमल किया, कतबा उसने लिखा, सलामा उसने जुल्म किया, फतहा उसने खोला। माशाल्लाह बेहतरीन। चलिए सेकंड लाइन। सीबा उसने गुमान किया, अबीदा उसने तारीफ की, अल्लामा उसने सिखाया, अल्लाह उसने पैदा किया, अनामा उसने इनाम दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे। जान साहब पढ़े। आप पढ़िए। उसने नाजिल किया, फाअला उसने किया, आमना उसने ईमान लाया, अरसला उसने भेजा, जाअला उसने बना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए ऑनलाइन में से पढ़ेंगे ये इसके बाद की ये फर्स्ट लाइन अच्छा, ये याद करने का। और ये अल्फाज मायने है। ये इसकी आपको ये स्क्रीन की इमेज भी आपको भेज दी जाएगी। ये अल्फाज मायने आप लोगों ने सबने याद करना है और ये याद करना जरूरी है क्योंकि ये तमाम जितने भी अल्फाज है ये कुरान शरीफ में के हैं। बाहर का एक भी लफ्ज इसमें लिया हुआ नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में से पढ़िए। जी अलीमा उसने जाना, शरीबा उसने पिया, रहीमा उसने रहम किया, शहीदा उसने गवाही दी, खलखा उसने पैदा किया, गफरा उसने माफ किया, फतहा उसने खोला। माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट। अमीला उसने अमल किया, खराजा उसने निकाला, हाँ, उसने खराजा के मायने है वो निकला। खराजा के मायने वो निकला, वो खुद निकला। कज़बा उसने झुटलाया, जाला उसने बनाया, जमा उसने जमा किया, अबदा उसने इबादत की, दखला उसने दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ। देखो यहाँ पे खराजा है, खराजा के मायने वो निकला और दखला के मायने वो दाखिल हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सजदा। सजदा किया, उसने सजदा किया। खलका उसने पैदा किया, रखा उसने रुकू किया, माशाल्लाह। ज़बा उसने ज़ुबा किया, दबहा क़रा वो पढ़ा, हाँ उसने पढ़ा। उसने पढ़ा, रफा उसने बुलंद किया, कतबा उसने लिखा। माशाल्लाह बेहतरीन। चलिए और कोई पढ़ना चाहेंगे? ये एक लाइन ऑनलाइन। उसने जाना, अलीमा है, अलीमा। शरबा शरीबा जाना, उसने पिया, शरीबा। रहीमा कोई एक पढ़िए, कोई एक। जेंट्स में से पढ़ रहे थे, कोई एक पढ़िए जेंट्स में से। मैं पढ़ना जेंट्स चाहती में से पढ़ो। मैं पढ़ूं सर जी? जेंट्स कौन है? मर्द है। अलीमा उसने जाना। नहीं, जेंट्स में से पढ़ो बोले तो जेंट्स में से पढ़ो। क्या मैं पढ़ूं? आप जेंट्स है तो पढ़िए। अलीमा उसने जाना, अरे शरीबा नहीं, मैं बोला आपको मर्दों में से पढ़ेंगे। बच्चा हूँ। जी मैं मर्द पढ़ूं? आदमी पढ़ो। कोई भी नहीं है तो मैं पढ़ूं सर जी? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटे पढ़ो। उसने जाना, शरीबा उसने पिया, रहीमा उसने रहम किया, शहीदा उसने गवाही दी, खलका उसने पैदा किया, गफरा उसने माफ किया, फतहा उसने खोला, आमिला उसने माशाल्लाह। अमल किया। बस ये एक ही लाइन पढ़ना है। अब कोई दूसरा और नेक्स्ट पढ़ेंगे ये लाइन। मैं पढ़ूं सर जी? पढ़िए पढ़िए। अमीला उसने अमल किया, खराजा वो उसने निकला, वो निकला। कज़बा उसने झुटलाया, जाला उसने बनाया, जमा उसने जमा किया, अबदा उसने इबादत की, दखला उसने दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ। जी जज़ाकल्लाह। और कोई नेक्स्ट? सजदा उसने सजदा किया, खलका उसने पैदा किया, रका उसने रुकू किया, ज़बह उसने ज़ुबा किया, क़रअ उसने पढ़ा, रफ़अ उसने बुलंद किया, कतबा उसने लिखा। माशाल्लाह। और पढ़ो और पढ़ो।
और कोई पढ़िए नेक्स्ट। अलीमा उसने जाना, शरीबा उसने पिया, रहीमा उसने रहम किया, शहीदा उसने गवाही दी, खलका उसने पैदा किया, गफरा उसने माफ किया, फतहा उसने खोला। चलिए माशाल्लाह नेक्स्ट। आमिला उसने अमल किया, खराजा उसने निकाला, कज़बा नहीं खराजा, देखो यहाँ पे और ये दोनों में कंफ्यूज हो रहे आप लोग। खराजा के मायने है वो निकला और वो दखला निकला। के मायने है वो दाखिल हुआ। कज़बा कज़बा उसने झुटलाया, जाअला उसने बनाया, जमा उसने जमा किया, आबादा उसने इबादत की, दाखला वो निकला, वो दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ। चलिए नेक्स्ट। सजदा उसने सजदा किया, खलका पैदा किया, रका उसने क्या ज़बह उसने सुबह किया, क़रा उसने पढ़ा, रफ़ा उसने वो बुलंद हुआ, उसने बुलंद किया। उसने बुलंद किया, कतबा उसने लिखा। अच्छा, मेरी सबसे गुजारिश है जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल के करीब जाके पढ़िए। आप दूर से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। करीब से पढ़िए ताकि आपकी आवाज अच्छी आए, हमको समझ में भी आना चाहिए कि गलती आ रही या नहीं आ रही क्या है, और बाकी लोगों को भी सुने आना चाहिए। पढ़ो। चलिए नेक्स्ट। अलीमा उसने जाना, शरीबा उसने पिया, रहीमा उसने रहम किया, शहीदा उसने गवाही दी, खलका उसने पैदा किया, गफरा उसने माफ किया, फतहा उसने खोला। माशाल्लाह नेक्स्ट। आमिला उसने अमल किया, खराजा वो निकला, कज़ाबा वो झुटलाया, जाअला उसने बनाया, जमा वो जमा हुआ, उसने जमा अबादा किया। उसने इबादत की, देखिए वो ये दाखिल जमा, हुआ। जमा फिर से पढ़िए। उसने जमा की, उसने जमा किया। जोर से जमा पढ़िए। किया, उसने जमा किया, अबादा उसने इबादत की, दखला वो दाखिल हुआ। हाँ चलिए नेक्स्ट। सजदा वो सजदा सजदा उसने किया, पैदा किया, सजदा खलका उसने सजदा सजदा किया, उसने सजदा किया, सजदा उसने सजदा किया, खलका उसने पैदा किया, रका उसने रुकू किया, ज़हबा उसने नहीं ज़बहा। ज़बहा उसने जुबाह किया, क़रा उसने पढ़ाया, रफ़ा उसने पढ़ा, रफ़ा उसने पढ़ा, क़रा उसने पढ़ा, रफ़ा उसने बुलंद किया, कतबा उसने लिखा। माशाल्लाह। चलिए और एक लास्ट राउंड है, एक राउंड और पढ़िए। जोर से पढ़िए, मोबाइल के करीब जाके पढ़िए। कोई एक पढ़िए, सबकी आवाज समझ में नहीं आ रही, कौन पढ़ रहे तो एक एक पढ़ो। एक से पढ़िए। अलीमा उसने जाना, शरीबा उसने पिया, रहीमा उसने रहम किया, शहीदा उसने गवाही दी, खलका उसने पैदा किया, गफरा उसने बख्श दिया, फतहा उसने खोला। जी नेक्स्ट। कोई एक पढ़िए। अमीला उसने अमल किया, खराजा वो निकला, कसबा वो उसने झुटलाया, जाला उसने बनाया, जमा उसने जमा किया, आबदा उसने इबादत किया, दखला वो दाखिल हुआ। ठीक है, और अब जो नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ लिए वो अपना माइक म्यूट कर दीजिए, जो नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे सिर्फ। उसने सजदा किया, सजदा उसने सजदा किया, खलका उसने पैदा किया, रफ़ा उसने रुकू किया, ज़बहा उसने ज़ुबह किया, क़रा उसने पढ़ा, रफ़ा उसने बुलंद किया, कतबा उसने लिखा। चलिए माशाल्लाह बेहतरीन, आप सबने बहुत अच्छा पढ़े। ये जो स्क्रीन है ये आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी। कल आपने सबने ये करना है कि इसके अल्फाज मैंने याद करना है। ये जुबानी मैं बताऊंगा, एक लफ्ज बोलूंगा, एक फेल बोलूंगा, आप उसका तर्जुमा बोलेंगे। मैं बोलूंगा कतबा तो आप उसका जवाब देंगे उसने लिखा। ये सब आपने याद करना है। कल इंशाल्लाह सबका जुबानी सुनेंगे। और नहीं
और नहीं। चलिए, ये वही हमारा सबक का खुलासा है। तीन जबर वाले फेल, तीन जबर के मायने हैं उसने किया, तीन जबर या फिर दो जबर, आखिरी लेटर पर जबर, पहले लेटर पर जबर और आखिरी लेटर पर जबर, दरमियान में ये बीच वाले लेटर पर कभी जबर, कभी जेर और कभी पेश आ सकता, लेकिन उसके मायने वही रहेंगे, उसने किया। ठीक है, ये नजरा है, नजरा के मायने उसने देखा, मना उसने मना किया, कतला उसने कत्ल किया, सबरा उसने सब्र किया, शकरा उसने शुक्र किया, जकरा उसने जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नया नहीं है, वही है, पुराने अल्फाज है। ये रजा वो लौटा, खरजा वो निकला, आमना वो ईमान लाया या उसने ईमान लाया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का हमारा तीन जबर और दो जबर वाला सबक खत्म हो गया और सब ने अच्छे से प्रैक्टिस किए, सबको समझ में आया उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। तो आज का शुरू से लेकर अभी तक जो भी कुछ भी हमने सीखे, सबसे पहला चीज हमने सीखे आज इस्म के बारे में। इस्म के बारे में क्या क्या सीखे, कौन बताएंगे? नाउन, इस्म के बारे में हमने क्या क्या सीखे? इस्म के अंदर सबसे पहले चार चीजें हैं, मारिफा नकीरा, उसके अंदर तीसरा एक था प्रॉपर नाउन, इसमें आलम। नकीरा क्या है? एक मिसाल थी वलदुन, मारिफा अल वलदु, और प्रॉपर नाउन इसमें आलम हामिदुन, जो झूले में रख के नाम रखे वाला है वो, हामिदुन, खालिदुन, साजिदुन। ठीक है, ये हो गई पहली चीज, इसको हमने नाम क्या दिए? डेफिनेट इंडेफिनेट डी, शॉर्टकट। ठीक है, इसके बाद क्या है? उसका एराब, आई से एराब। एराब की हालतें कितनी हैं? तीन। कौन सी? रफा, नसब, जर। रफा, नसब, जर। रफा यानी पेश वाला, नसब यानी जबर वाला, और जर यानी जेर वाला। तो ये हो गया आई, सबसे पहले डेफिनेट इंडेफिनेट, उसके बाद उसकी एराबी हालत। तीसरी चीज हमने देखे नंबर, ये डी आई ये नंबर है, नंबर यानी कि अदद। ठीक है, अदद कितने हैं? तीन। हर जुबान में दो है, ये याद रखिए, ये बहुत काम की चीज है। हर जुबान में अदद दो है, वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन अरबी में तीन है, वाहिद, तस्निया या मुसन्ना, और जमा, दो से ज्यादा जमा। वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुफरद, मुसन्ना, जमा, वाहिद, तस्निया, जमा। अदद कितने हैं? तीन है, आदत हो गए तीन। उसके बाद लास्ट क्या है? जी, जेंडर। जेंडर, जेंडर तो दो ही है, मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस। तो ये हो गया हमारा डी, डेफिनेट इंडेफिनेट, उसकी एराबी हालत, और नंबर, और उसका जेंडर, जीन्स। ये उसकी वसात, एराब, एराब, अदद, जिन्स। ये चार चीजें हैं, वसात, उसका एराबी हालत, अदद और जिन्स। ये चार चीजें हैं इसमें के अंदर। अच्छा, इसके बाद और एक चीज हमने क्या सीखे आज का सबक? इसमें इशारा, इसमें इशारा लिल करीब और इसमें इशारा लिल बईद। करीब के लिए और बईद यानी दूर के लिए। करीब के लिए इसमें इशारा कौन सा है? हाजा, और दूर के लिए जालिका। हाजा
जालिका, हाजा, जालिका, हाजा, जालिका। ठीक है, हाजा कलमुन, मैंने बोलिए ये है कलम, जालिका कलमुन, वो है एक कलम। ठीक है, ये आज का सबक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखे। और उसके बाद हमने ये 3 ज़बर और 2 ज़बर वाले फेल देखे। ये इंशाल्लाह आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। कल का वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और ग्रुप में आप सबको लिंक भी शेयर कर दी गई है। तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि और एक नया वीडियो अपलोड हो गया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो भी देखिए और रोज के क्लास का वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और हफ्ता इतवार को आपको सोच दिए हैं जी, और हफ्ता इतवार को तो आपको होमवर्क दिया जाएगा बाज़ाब्ता। आपने वो होमवर्क करना है और मंडे के दिन सबमिट करना है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो पूछिए। इसके बहुत डिटेल नोट्स है, 1200 स्लाइड्स, 1200 1200 1200 3600 स्लाइड्स। हाजा और जालिका कौन से इसमें आते हैं? इसमें इशारा। इंग्लिश में देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करते ना वापस, पॉइंटिंग नाउ करो, पॉइंटर से पॉइंट करना, इसकी इशारा। शाबाश। कोई भी आपके डाउट को बिंदु मत रखिए। हाजा, जालिका, इंग्लिश में देखो सो दिस, लेकिन ये मैस्कुलाइन, ये मर्दों के लिए। हाँ ठीक है, याद रखो, सिर्फ मर्दों के लिए काम है। छोटा सा पॉइंट ये है, ये मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी है। अरबी में हर एक चीज, जैसा जीन्स है ना हमारे पास, मर्द और औरत है, हर एक चीज मर्द और औरत में। चलिए उसको लिख भी देंगे। ये बोनस के लिए। हाजिही, हाजिही, हाजिही मोन्नस के लिए। अब अगर हमने देखे थे हाजा वलदुन, तो वलदुन मुजक्कर है, जीन्स में कहां पे बैठ रहा वो, मुजक्कर में, मस्कुलाइन है, इसलिए उसके लिए इस्तेमाल हुआ था हाजा। अब अगर लड़की की तरफ इशारा करके बताना है, बिंतुन अगर बताना है, तो उसके लिए बताएंगे हाजिही बिंतुन, हाजिही बिंतुन। और दूर के लिए बताना है तो तिलका, तिलका बिंतुन। ठीक है, हाजिही बिंतुन, तिलका बिंतुन। ठीक है, और सबसे पहले हमने हुरूफ हिज्जा से शुरुआत किए थे, अलिफ बा ता सा, जो या तक है। कुल मिला के ये 29 थे। कुछ ग्रामर वालों ने हमजा को इसमें शामिल किए, कुछ ने नहीं शामिल किए। तो हमजा के बगैर 28 है और हमजा के साथ 29 है। उसके साथ एक और चीज है, ये हमारे पास हिंदुस्तान में इसको बोलते गोलता, अरबी ग्रामर की जुबान में ये है ताए मरबूता। ये लिख के रखिए, हमारे पास गोलता बोलते, इसका अरबी ग्रामर में इसका ओरिजिनल नाम है, असली नाम है ताए मरबूता। ताए मरबूता ये एक ऐसा हर्फ है, किसी भी मुजक्कर नाउन को मुअन्नस बनाने के लिए काम में आता। मुजक्कर नाउन
हमने आज जो एक स्लाइड में हमने देखे थे कबीरुन, सगीरुन, ठीक है। ये कबीरुन, सगीरुन ये नाम है, ये सिफत है और इसमें नकीरा है, ठीक है। लेकिन ये मर्द है। अगर इसको मुअन्नस बनाना है तो इसके लिए हमें ये इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ताए मरबूता का इस्तेमाल। कबीरतुन तो ये होगी मुअन्नस, कबीरुन मुजक्कर, कबीरतुन मुअन्नस। अब इसको हम इशारा करके बताएंगे, हाजा कबीरुन, हाजिही कबीरतुन, ठीक है। जालिका सगीरुन, तिलका सगीरतुन। किसी भी मुजक्कर को, मुजक्कर नाउन को ये क्या है, मुस्लिमुन, इसके मायने है कोई तो भी एक मुसलमान, ठीक है। अब इसको इससे इशारा करके बताना है, ये है कोई एक मुसलमान, एक मुस्लिम मर्द, तो हम कैसे बताएंगे, हाजा मुस्लिमुन। वो दूर खड़ा है तो जालिका मुस्लिमुन, ये तो होगा मुजक्कर के लिए। अब मुअन्नस के लिए बताना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाजिही मुस्लिमतुन, ये गोलता का पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये मुस्लिमुन को बनाना मुस्लिमतुन, ये मुस्लिम हो गया। उसके बाद ये गोलता ताए मरबूता मुस्लिमतुन। अब इशारा करना है तो क्या आएगा, हाजा आएगा या हाजी ही आएगा, हाजी ही मुस्लिमतुन। और दूर खड़ी है तो तिलका मुस्लिमतुन, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी हो गया, आज यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह। कल फिर 9 बजे इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और एक बार फिर एक बात गौर कर लीजिए कि मैंने ऐलान किया कि YouTube चैनल की लिंक आपको ग्रुप में भेज दी गई। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आपको YouTube चैनल की लिंक भेज दी गई। आप उस पर क्लिक करके कल के वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख ले सकते, ठीक है। चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अरे वो टेलीग्राफ चैनल खोले तो बता रहे ना बेटे, नहीं कर